नक्षत्र हॉरोस्कोप रिसर्च सेंटर में हम आप सभी व्यूअर्स का हृदय से स्वागत करते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब हो जाएगी? आप जानना चाहते हैं कि आपका भाग्योदय कब हो जाएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप बिजनेस करना अच्छा रहेगा या सरकारी जॉब करना अच्छा रहेगा या प्राइवेट जॉब करना आपके लिए अच्छा रहेगा? इस सभी सवाल के जवाब आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं नक्षत्र हॉरोस्कोप में। इसके लिए आपको लगेगा, आपकी जन्म तारीख लगेगी, जन्म का टाइम लगेगा, जन्म की तिथि लगेगी, जन्म का टाइम लगेगा और उसके बाद आपका हॉरोस्कोप बन जाएगा। और हॉरोस्कोप बनने के बाद हम बताएंगे आपको कि आपका हॉरोस्कोप में कौन सा राजयोग है, कौन सा अरिष्ट योग है, कौन से योग के कारण आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, ये जो प्रॉब्लम चल रही है किस प्लेनेट की वजह से चल रही है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे एक जातक का हॉरोस्कोप देखेंगे हम कि उस हॉरोस्कोप में कौन सा राजयोग चल रहा है, कौन सा ग्रहोदयों का योग है जो उन्हें बुलंदी के ऊपर पहुंचेगा और कौन सा जो अरिष्ट योग है जो उन्हें प्रॉब्लम दे रहा है। इस सबका जो आंसर है ये सब हॉरोस्कोप में या नक्षत्र हॉरोस्कोप में देखा जा सकता है। तो देखते हैं इस वर्ष का, इस जातक का हॉरोस्कोप क्या कहता है। ये जो है ये नक्षत्र हॉरोस्कोप है और नक्षत्र हॉरोस्कोप बनने के बाद उनका जो हॉरोस्कोप है उसके हिसाब से हम बताते हैं कि आपका आने वाला समय कौन सा है, अच्छा है, बुरा है, राजयोग है, कौन सा प्लैनेटरी पोजीशन आपकी कहाँ बैठी हुई है। ये जो हॉरोस्कोप है एक कर्क लगन का है और राशि उनकी वृषभ राशि, रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है। देखते हैं कि सबसे पहले पढ़ाई लिखाई कैसे है। तो पढ़ाई लिखाई का जो कारक ग्रह है वो मंगल बनता है और मंगल उनका कर्म स्थान में सो क्षत्रिय बैठा हुआ है और रोचक महापुरुष, ऐसा एक राजयोग भी उनके हॉरोस्कोप में पड़ा हुआ है। देखते हैं कि वो राजयोग कब आएगा या अभी कैसा समय चल रहा है। अभी उनके ऊपर राहु की महादशा चल रही है। ये राहु की महादशा उनकी उम्र 26 साल तक रहेगी। पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी ये राहु उनको सक्सेस में प्रॉब्लम देगा। पढ़ाई तो लिखाई हो गई लेकिन उसके बाद जॉब करे, बिजनेस करे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कुछ समझ में नहीं आएगा। जहां भी ट्राई करेंगे, जहां भी कोशिश करेंगे, वहां उनका काम भी ठीक से नहीं बन पाएगा और प्रॉब्लम भी बहुत सारी चलेगी। 26 साल पूरे होने तक उनकी ना तो शादी होगी, ना वो सेटल होंगे, ना जॉब या ना बिजनेस, इस सभी में प्रॉब्लम चलेगी। जैसे ही 26 साल उनका क्रॉस हो जाएगा और उसके बाद उनकी गुरु की महादशा आएगी। गुरु उनके हॉरोस्कोप में अच्छा पोजीशन में बैठा हुआ है और उनका जो राजयोग जैसे आता है वैसे उनको परिवर्तन का योग बनेगा और उनको गुरु की जो दृष्टि है वो दृष्टि में अमृत होता है। अमृतमय दृष्टि उनके चतुर्थ स्थान में, फोर्थ हाउस में जैसे आ जाएगी वैसे उनके सभी कामें बनते चले जाएंगे। पहले उनकी जो शादी है, जैसे गुरु में शनि की दशा आ जाएगी। शनि उनके सप्तम स्थान के कारक ग्रह है, अपने से 12 में बैठे हैं लेकिन वो सप्तमे से, इसीलिए जैसे गुरु में शनि की महादशा आएगी तो उनकी 30-31 में उनकी शादी हो जाएगी। काफी विलंब से शादी हो जाएगी क्योंकि पहले राहु चलेगा और राहु की 26 साल तक दशा चलेगी उनकी उम्र तक। तो राहु उनका कोई भी काम बनने नहीं देगा। 26 साल के बाद उनके काम बनते चले जाएंगे, वैसे उनके 3 से 4 साल लगेंगे। उसके बाद ही उनकी शनि की महादशा आएगी और 30-31 में उनकी शादी हो जाएगी और उनका राजयोग भी एक्टिव हो जाएगा। 26 साल से उनका गुरु का दशा चलेगी और गुरु की जो दशा चलेगी उसके बाद उनका जो राजयोग आ जाएगा वो उनकी 42 उम्र तक वो चलेगा। इस उम्र में उनकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उनका जो व्यवसाय हो या उसके साथ जॉब हो, जो भी करना चाहते हैं इसके अंदर वो सब कुछ उनका सेटलमेंट हो जाएगा। मंगल का राजयोग है, इसलिए उनको भूमि से रिलेटेड कौन सा भी व्यवसाय उनका चल सकता है। जैसे वाहन संदर्भात कोई भी व्यवसाय उनका चल सकता है। खाने पीने का, वाटर सप्लाई का भी व्यवसाय उनका चल सकता है। ऐसा कौन सा भी व्यवसाय उनको जो ठीक लगेगा वो ये कर सकते हैं। उनको राजयोग मिलेगा, व्यवसाय में उन्नति मिलेगी क्योंकि उनको डेफिनेट मंगल का राजयोग है। जैसे अपना फ्रेंड, अपना मित्र ग्रह की
दशा चलेगी वैसे उनका राजयोग एक्टिव हो जाएगा बृहस्पति की दशा में। और बृहस्पति उनको वो सब कुछ जे काम रुके हुए हैं, जे काम प्रॉब्लम में चल रहे थे, ये सब कुछ उनको दिलाने में सक्षम है इस हॉरोस्कोप में। तो ये जो दशा रहेगी 26 से लेकर 42 उम्र की, ये काफी अच्छा समय है उनके लिए। ये उस दशा में उनका हर एक जो भी काम हो वो चल जाएगा। और राजयोग एक्टिव करने के लिए भाग्येश उनका बृहस्पति, इसलिए एक पुष्कराज रत्न उन्हें, पुष्कराज का स्टोन उन्हें पहनना चाहिए। ये इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। दशा भी बृहस्पति की है, भाग्येश भी बृहस्पति है, आने वाला समय भी बृहस्पति का है। ये सब कुछ बृहस्पति के अंडरटेकिंग है, इसीलिए उन्होंने एक पुष्कराज स्टोन पहनना चाहिए। आप भी जानना चाहते हैं कि आपका हॉरोस्कोप में कौन सी दशा कब चलेगी, कौन सा राज्य कब आने वाला है, तो आप इसके लिए आपको हमें डेट ऑफ बर्थ, समय और आपका जन्म का स्थान कहाँ है ये बताना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको हॉरोस्कोप, आपका हॉरोस्कोप बना के बताएंगे कि आपका राजयोग है या नहीं है, कब तक आपका राजयोग आने वाला है। धन्यवाद। नक्षत्र हॉरोस्कोप रिसर्च सेंटर में हम आप सभी व्यूअर्स का हृदय से स्वागत करते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब हो जाएगी? आप जानना चाहते हैं कि आपका भाग्योदय कब हो जाएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप बिजनेस करना अच्छा रहेगा या सरकारी जॉब करना अच्छा रहेगा या प्राइवेट जॉब करना आपके लिए अच्छा रहेगा? इस सभी सवाल के जवाब आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं नक्षत्र हॉरोस्कोप में। इसके लिए आपको लगेगा, आपकी जन्म तारीख लगेगी, जन्म का टाइम लगेगा, जन्म की तिथि लगेगी, जन्म का टाइम लगेगा, और उसके बाद आपका हॉरोस्कोप बन जाएगा। और हॉरोस्कोप बनने के बाद हम बताएंगे आपको कि आपका हॉरोस्कोप में कौन सा राजयोग है, कौन सा अरिष्ट योग है, कौन से योग के कारण आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, ये जो प्रॉब्लम चल रही है किस प्लेनेट की वजह से चल रही है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे एक जातक का हॉरोस्कोप देखेंगे हम कि उस हॉरोस्कोप में कौन सा राजयोग चल रहा है, कौन सा ग्रहों का योग है जो उन्हें बुलंदी के ऊपर पहुंचेगा, और कौन सा जो अरिष्ट योग है जो उन्हें प्रॉब्लम दे रहा है। ये सबका जो आंसर है ये सब हॉरोस्कोप में या नक्षत्र हॉरोस्कोप में देखा जा सकता है। तो देखते हैं इस वर्ष का, इस जातक का हॉरोस्कोप क्या कहता है। ये जो है ये नक्षत्र हॉरोस्कोप है, और नक्षत्र हॉरोस्कोप बनने के बाद उनका जो हॉरोस्कोप है उसके हिसाब से हम बताते हैं कि आपका आने वाला समय कौन सा है, अच्छा है, बुरा है, राजयोग है, कौन सा प्लैनेटरी पोजीशन आपकी कहाँ बैठी हुई है। ये जो हॉरोस्कोप है एक कर्क लगन का है और राशि उनकी वृषभ राशि, रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है। देखते हैं कि सबसे पहले पढ़ाई लिखाई कैसे है। तो पढ़ाई लिखाई का जो कारक ग्रह है वो मंगल बनता है, और मंगल उनका कर्म स्थान में सो क्षत्रिय बैठा हुआ है, और रोचक महापुरुष ऐसा एक राजयोग भी उनके हॉरोस्कोप में पड़ा हुआ है। देखते हैं कि वो राजयोग कब आएगा या अभी कैसा समय चल रहा है। अभी उनके ऊपर राहु की महादशा चल रही है। ये राहु की महादशा उनकी उम्र 26 साल तक रहेगी। पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी ये राहु उनको सक्सेस में प्रॉब्लम देगा। पढ़ाई तो लिखाई हो गई, लेकिन उसके बाद जॉब करे, बिजनेस करे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कुछ समझ में नहीं आएगा। जहां भी ट्राई करेंगे, जहां भी कोशिश करेंगे, वहां उनका काम भी ठीक से नहीं बन पाएगा और प्रॉब्लम भी बहुत सारी चलेगी। 26 साल पूरे होने तक उनकी ना तो शादी होगी, ना वो सेटल हो गए, ना जॉब या ना बिजनेस, इस सभी में प्रॉब्लम चलेगी। जैसे 26 साल उनका क्रॉस हो जाएगा और उसके बाद उनके गुरु की महादशा आएगी। गुरु उनके हॉरोस्कोप में अच्छा पोजीशन में बैठा हुआ है, और उनका जो राजयोग जैसे आता है वैसे उनको परिवर्तन का योग बनेगा, और उनको गुरु की जो दृष्टि है वो दृष्टि में अमृत होता है। अमृतमय दृष्टि उनके चतुर्थ स्थान में, फोर्थ हाउस में जैसे आ जाएगी वैसे उनके सभी कामें बनते चले जाएंगे। पहले उनकी जो शादी है, जैसे गुरु में शनि की दशा आ जाएगी। शनि उनके सप्तम स्थान के कारक ग्रह है, आपने से 12 में बैठे हैं लेकिन वो सप्तमे से, इसीलिए जैसे गुरु में शनि की महादशा आएगी तो उनकी 30-31 में उनकी शादी हो जाएगी।
काफी विलंब से शादी हो जाएगी, क्योंकि पहले राहु चलेगा और राहु की 26 साल तक दशा चलेगी, उनकी उम्र तक। तो राहु उनका कोई भी काम बनने नहीं देगा। 26 साल के बाद उनके काम बनते चले जाएंगे, वैसे उनके 3 से 4 साल लगेंगे। उसके बाद ही उनकी शनि की महादशा आएगी और 30-31 में उनकी शादी हो जाएगी और उनका राजयोग भी एक्टिव हो जाएगा। 26 साल से उनका गुरु का दशा चलेगी और गुरु की जो दशा चलेगी उसके बाद उनका जो राजयोग आ जाएगा वो उनकी 42 उम्र तक वो चलेगा। इस उम्र में उनकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उनका जो व्यवसाय हो या उसके साथ जॉब हो, जो भी करना चाहते हैं इसके अंदर, वो सब कुछ उनका सेटलमेंट हो जाएगा। मंगल का राजयोग है, इसलिए उनको भूमि से रिलेटेड कौन सा भी व्यवसाय उनका चल सकता है। जैसे वाहन संदर्भात कोई भी व्यवसाय उनका चल सकता है। खाने पीने का, वाटर सप्लाई का भी व्यवसाय उनका चल सकता है। ऐसा कौन सा भी व्यवसाय उनको जो ठीक लगेगा वो ये कर सकते हैं। उनको राजयोग मिलेगा, व्यवसाय में उन्नति मिलेगी, क्योंकि उनको डेफिनेट मंगल का राजयोग है। जैसे अपना फ्रेंड, अपना मित्र ग्रह की दशा चलेगी, वैसे ही उनका राजयोग एक्टिव हो जाएगा बृहस्पति की दशा में। और बृहस्पति उनको वो सब कुछ, जे काम रुके हुए हैं, जे काम प्रॉब्लम में चल रहे थे, ये सब कुछ उनको दिलाने में सक्षम है इस हॉरोस्कोप में। तो ये जो दशा रहेगी 26 से लेकर 42 उम्र की, ये काफी अच्छा समय है उनके लिए। ये उस दशा में उनका हर एक जो भी काम हो वो चल जाएगा। और राजयोग एक्टिव करने के लिए भाग्येश उनका बृहस्पति है, इसलिए एक पुष्कराज रत्न उन्हें, पुष्कराज का स्टोन उन्हें पहनना चाहिए। ये इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। दशा भी बृहस्पति की है, भाग्येश भी बृहस्पति है, आने वाला समय भी बृहस्पति का है। ये सब कुछ बृहस्पति के अंडरटेकिंग है, इसीलिए उन्होंने एक पुष्कराज स्टोन पहनना चाहिए। आप भी जानना चाहते हैं कि आपका हॉरोस्कोप में कौन सी दशा कब चलेगी, कौन सा राज्य कब आने वाला है, तो आप इसके लिए आपको हमें डेट ऑफ बर्थ, समय और आपका जन्म का स्थान कहाँ है ये बताना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको हॉरोस्कोप, आपका हॉरोस्कोप बना के बताएंगे कि आपका राजयोग है या नहीं है, कब तक आपका राजयोग आने वाला है। धन्यवाद।